नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिन्यूअल ऑफ बिल। बच्चों सबसे पहले रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? नया बिल लिखना। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है नया बिल लिखना, और नया बिल तब लिखा जाता है जब पहले पिछला बिल कैंसिल किया जाता है। जब तक पिछला बिल कैंसिल नहीं होगा तब तक नया बिल लिख ही नहीं सकते। रिन्यू कब करेंगे? जब पिछला कैंसिल होगा। तो अब उसके कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एंड उसका वही है कि पिछला बिल कैंसिल होना। सपोज एक बंदा एक्सेप्टर के पास गया, एक्सेप्टर कई तरीके से कह सकता है, ये कह सकता है कर ले जो मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। ये भी हो सकता है ये गया और उसने कहा कि यार नोटिंग वोटिंग मत करा, मेरे भी फालतू एंड में तो देने इसे ही पड़ेंगे ना, जिसने साइन करके दिए होंगे। लास्ट में नोटिंग के पैसे भी उसे ही देने पड़ते हैं जिसने साइन करके दिए, पता है ना आपको। तो वो कहता है यार मेरे को नोटिंग के बिना बाद में देने पड़ेंगे, मुझे 2 महीने का टाइम हो दे। यानी चाहे प्यार से ये इसके पास गया, इसने प्यार से मना किया कि 2 महीने का टाइम और दे दे, या ये कहा कि कर ले जो करना है, एंड में भी केस होएगा तो भी ये नया बिल लिख के देगा। ये भी हो सकता है ड्यू डेट आने वाली थी, इसे लगा ये नोटिंग ना करा ले, यही इसके पास चला गया कि भाई मेरे पास ना भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तेरे को मैंने साइन करके दिए थे, उसके पैसे के लिए 2 महीने का टाइम और दे दे या 3 महीने का टाइम और दे दे। चाहे कुछ भी हुआ, यानी उस फाइनली रिजल्ट क्या निकला, चाहे गुस्से में प्यार से ये गया कोई भी गया, फाइनली जो फर्स्ट पुराना बिल था उसकी पेमेंट तो नहीं हुई ना। तो जब भी रिन्यूअल करने को कहे तो पिछला बिल तो पहले डिसऑनर करते हैं। तो जब भी रिन्यूअल की बात कहे तो सबसे पहले पिछला बिल डिसऑनर करो। क्लियर? पिछला बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तो बाकी जितनी भी पार्टीज थी सब कहेंगी प्रीवियस टू नेक्स्ट करके जो भी होगा, सब पार्टीज एक दूसरे को पैसा ले लेंगी दे देंगी। लास्ट में फिर से वही 2 बंदे बचते हैं जिन्होंने आपस में शुरुआत में बिल का लेन देन किया। हर पार्टी कह देगी, जैसे इसने जेड को दिया, जेड ने बैंक को भेजा, बैंक कह देगा मुझे नहीं पता तू देगा, ये कह देगा मुझे नहीं पता मुझसे तू देगा। फाइनली उस बिल से रिलेटेड ओरिजिनल पार्टीज कौन है? ये दोनों। एंड में लड़ने के लिए ये दोनों ही बचती है। तो बच्चों एक तरीके से ये हमारा केस नंबर 9 हो गया। केस 9 इसका एक ही पार्ट है, ए या बी नहीं है। केस 9 हो गया है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो उसको आगे क्या करेंगे मैं। तो अब बच्चों हम केस नंबर 9 रिन्यूअल ऑफ बिल फाइनली कैसे स्टार्ट करना है वो देखेंगे। हमने देखा कि जब भी रिन्यूअल की बात कहेगा तो सबसे पहले हम पिछला बिल डिसऑनर करने की यानी 8th केस तो लगा ही देंगे। अब हमारा सपोज 8th केस लग चुका है, ठीक है। अब रिन्यूअल में मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों में ही ट्रीटमेंट होनी है। तो क्या ट्रीटमेंट होनी है? 3 चीजों की एंट्रीज इस वक्त होती है। डिसऑनर पिछला बिल हो चुका है, उसके बाद 3 चीजों की और एंट्री हमें इस समय करनी होती है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो वो इंटरेस्ट की बात करेगा। क्या होता है अगर वाई एक्स से कहता है कि भाई मुझे 3 महीने का समय और दे दे, तो एक्स क्या कहेगा कि मैं तुझे ऑलरेडी 2-3 महीने का समय दे चुका हूं और मेरे नोटिंग में भी पैसे खर्च हो गए, अब मैं कोई तेरे को 2 महीने का समय नहीं दे रहा। वो तभी दूंगा जब तू मुझे थोड़ा सा अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देगा। एक बार छोड़ चुका, अब दोबारा नहीं छोड़ूंगा 3 महीने के लिए, अब मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो जब भी दोबारा बिल लिखा जाता है तो उसमें इंटरेस्ट की बात कहेगा, एक्स वाई से इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। तो एक तो एंट्री हमें इंटरेस्ट ड्यू करने की करनी पड़ती है कि भाई तेरा इतना इंटरेस्ट बनता है, तू ये पैसे मुझे देगा। दूसरी चीज है कैश। क्या होता है जब
वाई एक्स को नया बिल देता है, तो कभी कभी वो ये भी कर सकता है कि मान लो 10,000 का बिल था 10,000 का, 500 नोटिंग लगी, 200 रुपए इंटरेस्ट लगा, 10,700 रुपए टोटल लेने थे। आप कैलकुलेट करेंगे, जब डिसऑनर की एंट्री होती है तो हम बिल के लिए डेटर बनाते हैं उनसे और नोटिंग चार्जेस के लिए। अब साथ में इंटरेस्ट और हो गया, टोटल हमें 10,700 रुपए लेने हैं। तो क्या होता है, वाई एक्स को कुछ कैश भी दे सकता है और साथ में थोड़ा सा बिल भी दे सकता है। यानी ये जो 10,700 वाई हैज टू पे दिस अमाउंट टू एक्स, तो उस केस में ये 10,700 ये नहीं कि पूरे का पूरा बिल ही देगा, वो इसका कुछ पार्ट कैश भी दे सकता है। सपोज वो ये कहते कि ऐसा करो 700 रुपए में ऊपर के पैसे एक्स्ट्रा है वो मैं कैश में दे रहा हूँ, बाकी का 10,000 का नया बिल दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है। वो कह दे 5,700 में कैश दे रहा हूँ, बाकी 5,000 बचेगा उसका बिल दे रहा हूँ। तो जो ये टोटल अमाउंट देना है ये जो y को टोटल अमाउंट x को देना है, उसका कुछ हिस्सा वो कैश भी दे सकता है और कुछ हिस्सा बिल्स की फॉर्म में भी दे सकता है। तो जो हिस्सा वो कैश दे रहा है कैश देने की एंट्री, और जो हिस्सा बिल दे रहा है वो बिल देने की एंट्री, नया बिल लेने देने की एंट्री। तो जब भी रिन्यू होगा तो सबसे पहले तो पिछला बिल डिसऑनर होगा, ये एक तरीके से रिन्यूअल का ही एक पार्ट है। तो पिछला बिल तो डिसऑनर करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ये 3 चीजें और करनी है। इन तीनों की सेपरेट एंट्री मैं आपको बताऊंगी, लेकिन असलियत में ये आगे पीछे हो जाती है। कई बार वो कहता है पहले कैश दे दिया, थोड़ा सा कैश दे दिया, फिर एक बिल दे दिया इंटरेस्ट के साथ। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि ये एंट्रीज आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री बता रही हूँ, फिर कैश पे करने की एंट्री बता रही हूँ, फिर नए बिल को इश्यू करने की एंट्री बता रही हूँ। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है बच्चों, वो इंटरेस्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, वाई के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट खर्चा होगा, तो वाई क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और वाई को ये पैसे किसे देने हैं, एक्स को पे करना है। दोबारा y के लिए ये इंटरेस्ट, y तो इंटरेस्ट देगा तो y के लिए खर्च है, और किसको देगा, x को। तो y x को क्रेडिटर बनाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है, x के लिए यही वाला इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, राइट, और वो ये पैसे किससे लेगा, y से लेगा, तो y को डेटर बनाएगा। तो जर्नल एंट्री तो बच्चों ये हो गई, वाई क्या कर रहा है, यानी जिसको पे करना है उसके लिए खर्चा, तो वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट टू नेक्स्ट पार्टी, और ये क्या कर रहा है, वाई टू इंटरेस्ट। आप इसे नेक्स्ट पार्टी या प्रीवियस पार्टी भी कर सकते हैं और एक्स वाई की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, दोनों ही सिंपल है बच्चों। ये क्या करेगा, नेक्स्ट पार्टी, इसके लिए ये नेक्स्ट थी और इसके लिए ये प्रीवियस थी। ठीक है, अब मेन चीज आती है इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। तो इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए बच्चों हमें ये देखना है, सपोज हमारा पूरे बिल का पूरा अमाउंट जो ड्यू था, उधार कितना था वाई पर, 10,700। अब वो उसमें से कितना कैश पे कर रहा है और कितना का बिल दे रहा है। भाई इंटरेस्ट तो उस अमाउंट का लगेगा जो अगले 2 महीने के लिए उधार है। दोबारा ये वाली लाइन ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लगेगा जो नेक्स्ट 2 मंथ तक वाई पर और उधार है। सपोज 10,700 में से वो 5,700 पे कर रहा है, अभी पे कर रहा है, तो अगले 2 महीने के लिए कितना अमाउंट उधार है, 5,000 रुपए। सपोज वो केवल 700 रुपए पे कर रहा है, तो अगले 2 महीने के लिए कितना उधार है, 10,000 रुपए, राइट। आप ये मत सोचना कि इंटरेस्ट तो इसमें आ गया, बस आप ये सिंपल समझो कि जितनी पेमेंट वो इस वक्त कर रहा है तो बचे हुए समय के लिए कितना उधार है वो कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस उधार, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, बैलेंस उधार को रेट अपॉन 100, और कितने मंथ है, मंथ को ईयर में बदलेंगे, मंथ अपॉन 12।
राइट। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करके आप यहाँ लिख देंगे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, आपको क्वेश्चन की भाषा को समझ के इजीली आ जाएगा। अभी अगर मैं डिटेल बताऊंगी यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में आएगा वो बहुत आसान होता है। बस आपको ये याद रखना है, अगले 2 महीने के लिए जितना उधार है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्री हो गई है, पहले नंबर की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ड्यू करा, अब वो बताएगा कितना कैश ले रहा हूं, कितना उधार है। तो जब कैश लेता है तो क्या एंट्री हो जाएगी, जब कैश पे करेगा तो y के लिए x की लायबिलिटी कम हो गई और कैश चला गया, और ये क्या करेगा, कैश आ गया और y की एसेट, y नाम की एसेट कम हो गई। तो पहले बच्चों ये एंट्री याद करो, ये दोनों एंट्री वीडियो को यहीं पॉज करो, ये दोनों एंट्री लर्न करो, ये अमाउंट कैसे निकला, वो बैलेंस उधार से ही आपको वो लाइन याद आ जाएगी कि कितना उधार अभी अगले 2 महीने के लिए बाकी है, आप इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। फिर सेकेंड एंट्री है पे होने की और इसके लिए कैश रिसीव होने की। वीडियो को पॉज करके बच्चों पहले यहाँ तक समझ लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, लर्न कर लेना पहले ये एंट्रीज। हाँ जी, अब देखेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है बीपी इशू करने की। बीपी देने की एंट्री क्या होती है, आपने सेकेंड केस में यही सीखा है, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, तो वही एंट्री लगेगी। ये क्या करेगा, इसके नाम को डेबिट करेगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है और एक बीपी जा रहा है। ये क्या करेगा, इसके लिए बीआर आ रहा है और एक वाई नाम की एसेट कम हो रही है। तो ये बच्चों ये एंट्रीज 1 बाय 1 मैंने सिखा दी। जब आप क्वेश्चन करेंगे हो सकता है पहले कैश पे हो जाए, फिर इंटरेस्ट हो, फिर ये दिया जाए। ये दोनों एंट्री बेसिकली ऊपर नीचे हो जाती है, कभी ये पहले आ जाती है, कभी ये आ जाती है, और कभी कभी जरूरी नहीं है कि कैश पे हो सकता है टोटल अमाउंट का पूरा बिल ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी, साथ में ये एंट्री होगी। ये हो रही है या नहीं ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, कंफ्यूज मत होना, वो क्वेश्चन की भाषा में क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इसे नोट करें और लर्न करें। अब बच्चों जो ये नया बिल इशू हुआ है, अगर आपको लर्न हो गया है तो वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर जो ये नया बिल इशू हुआ है, इसे फिर से वही जैसे नई सुबह होती है, फिर से सब कुछ वैसे ही हमारा रूटीन चलता है, बिल्कुल उसी तरह मानेंगे। यानी एक नए बिल के साथ सब कुछ क्या क्या हो सकता है, उसे डिस्काउंट कराया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है, एंडोर्स किया जा सकता है, कलेक्शन के लिए भेजा जा सकता है, या फिर बाद में उसकी फिर से पेमेंट हो सकती है, डिसऑनर हो सकता है, सब कुछ बिल्कुल। ये सपोज एक बिल हमारे पास आया, उसका क्या क्या हो सकता है वो सारे स्टेप्स इसमें फिर से फॉलो करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर रुक जाता है। कई बार क्वेश्चन में ये कह देता है कि ये 3 महीने बाद मैच्योर हो गया, तो मैच्योरिटी की एंट्री, पेमेंट होने की एंट्री बिल्कुल वैसे ही होनी है। तो ये मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।